नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे खरीदने का सही समय अब जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट की जो तैयारी है वो इस स्टॉक में होती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर हम बात करें, पिछले साल भर से एक लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखने को मिला है। आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टॉक थोड़ा वीक था। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं आधे परसेंट के आसपास गिरावट के साथ 741 रुपए के आसपास क्लोजिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है, 4 रुपए नीचे। दिन भर की अगर रेंज देखें, 737 रुपए लोअर रेंज है और 750 रुपए दिन की अपर रेंज थी। लेकिन अगर 52 वीक हाई से देखें, 893 के आसपास का 52 वीक हाई और इसका लाइफ हाई तो अगर हम देखेंगे 1100 के पार है। इस स्टॉक की जो आईपीओ की प्राइसिंग थी वो ऑलमोस्ट 755 के आसपास थी और अभी भी वो आईपीओ प्राइस के नीचे देखने मिल रहा है। जबकि 4 साल हो गए कोरोना क्रैश के समय इसका जो आईपीओ था वो आया था। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद अच्छी थी, लेकिन लोगों का निराशा हुई थी, कोरोना क्रैश के कारण स्टॉक में अच्छी लिस्टिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी भी उस भाव के नीचे आपको अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले 4 साल में इसके जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 52 वीक लो देख रहे हैं लगभग 648 के आसपास का है, जो कि कहीं ना कहीं अभी 4 जून के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया था चार्ट पे। तो वहां से थोड़ी रिकवरी अच्छी खासी हुई है। लेकिन क्या ये स्टॉक अब वापस 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से 15-20% तक के आसपास का अच्छा खासा गेन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें वॉल्यूम की, तो 17,47,000 शेयर के वॉल्यूम आज के दिन देखने मिले। ऊपरी लेवल से लगातार आज थोड़ा करेक्शन था, रेंज बाउंड ट्रेड था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट एंड वॉच कंसोलिडेशन का जो मोड है वो बनता हुआ अभी फिलहाल चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम इसकी वैल्यूएशन को एक बार देखें। 70,492 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि कार्ड बिजनेस में ऐसे तो सारे बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, लेकिन उसमें एक लिस्टेड कंपनी जो है अभी मात्र वो एसबीआई कार्ड से। तो अभी बाकी कोई लिस्टेड प्लेयर्स तो मार्केट में है नहीं, उसका यहाँ पे आपको एक फायदा देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईपीएस की, तो 25 रुपए 32 पैसे के आसपास की ईपीएस। पी अगर देखें, 30 के नीचे के पी पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले कहीं ना कहीं अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे 40 50 60 के पी पे स्टॉक चलता हुआ दिखता था। तो कहीं ना कहीं लोअर साइड में पी वैल्यूएशन भी जो है वैल्यूएशन वाइज आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक देखे 5.84 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार क्रेडिट कार्ड का जो कंजप्शन है, लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड एक लीडर बन के आपके सामने देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें चार्ट्स पे कौन सा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो स्टॉक जो है वो 200 ईएमए के पास फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो लेवल होता है जिसके नीचे अगर कोई भी चार्ट काम करता है तो आपको एक बेरिश स्ट्रक्चर देखने मिलता है। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से, नहीं पिछले साल सितंबर के महीने से ये स्टॉक जो है 200 ईएमए के नीचे, और जब तक ये 200 नीचे 200 डीएमए के नीचे है वो आपको देखने मिल रहा है लगातार एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगर ये स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर जाके कारोबार करता है और जो 760 के आसपास का एक रिसेंट जो है रेजिस्टेंस जोन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अगर पार होता है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 200 ईएमए को क्रॉस ओवर करते हैं पॉजिटिव साइड पे, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें, जब कभी भी 200 ईएमए का लेवल पार होता है स्टॉक में किसी भी स्टॉक के चार्ट्स पे, तो वहां पे फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है, बड़े बड़े फंड्स होते हैं या जो बाइंग होती है वो देखने मिलती है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो क्या अब इस बार इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं देखें, वीक जरूर है ये स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत लंबा जो समय है वो पार किया है, 3-4 साल से अगर आप देख रहे हैं एक रेंज में। और जो सपोर्ट रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 650 670 690। ये वो रेंज है जिसके आसपास लगभग मल्टीपल टाइम ये स्टॉक जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन उस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये लेवल सपोर्ट के रूप में, स्टॉप लॉस के रूप में अगर आप माइंड में रखते हैं कि अगर ये लेवल सपोर्ट रहता है और इसको नहीं तोड़ता, तो यहाँ से आपको टारगेट जो है बहुत ऊपर के देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे डाउन साइड रिस्क जो है वो लगभग 50 रुपए की 740 पैच की क्लोजिंग देखने मिल रही है। और 680 690 के आसपास जो है वो आपको एक सपोर्ट है, जिसके नीचे जाएगा तो ही स्टॉक वीक होगा। लेकिन जिसके जाने की उम्मीद ज्यादा नहीं दिखती, अब या तो कुछ ऐसा ही हो जाए मार्केट में जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। मार्केट में अगर आप देख रहे हैं पिछले लगातार कई महीनों से लगातार हाई पे हाई बनते हुए दिख रहे हैं, मार्केट नए हाईस के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक में आपको स्ट्रक्चर बेरिश देखने मिल रहा है। तो ये चीज आपको साफ समझ में आनी चाहिए कि अगर मार्केट चाहे जितना मर्जी बुलिश हो, लेकिन अगर स्टॉक बुलिश नहीं है तो वो ऊपर नहीं जाएगा।
और वैसे ही अगर आपको मार्केट चाहे जितना मर्जी बेरिश हो, लेकिन अगर किसी स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही रहेगा चाहे मार्केट बेरिश हो। तो यहाँ पे आपको ये साफ चीज देखने मिल रही है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से रिकवरी दिखाता है, 200 ईएमए के ऊपर चलना चालू करता है, 760 के लेवल्स जो है अगर वो निकल जाते हैं इस स्टॉक में, तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार के लिए 800 से लेके 900 रुपए तक के लेवल्स के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल हमने देखा था जून के महीने में टॉप लगता हुआ दिखाई दिया था 920 930 तक का, और उसके बाद एक लगातार कंसिस्टेंट गिरावट जो था वो देखने को मिला था। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। अभी हुआ नहीं है, ये चीज की एग्जम्पशन यहाँ पे की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं किसी को ट्रेड लेने की कोई हिदायत दे रहा हूँ या यहाँ पे ले लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल एनालिसिस भी करनी चाहिए। यहाँ पे चार्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है। 200 ईएमए के ऊपर निकलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट पे मोमेंटम होना धीरे धीरे करके देखने मिलेगा। कोई एक आदमी इस स्टॉक को चला नहीं सकता। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका भी पॉजिटिव नेगेटिव नजरिया स्टॉक के प्रति होता है, वो लोग यहाँ पे खरीदने या बेचने के ऑर्डर लगाते हैं, उसके बाद ही स्टॉक जो है मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर बायर्स आएंगे ज्यादा तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, सेलर्स आएंगे तो स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज एक मार्केट में चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो स्टॉक वीक है या मजबूत है, इस चीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। 100% प्रिडिक्शन कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो इसकी प्रिडिक्शन पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा खरीदारी का वक्त हो सकता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से अगर आप साल 2 साल का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये एक अच्छा स्टॉक मिल सकता है, जहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 40-50 रुपए का यहाँ पे रिस्क है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं 150 से 200 रुपए तक का जो गेन है वो आपको मिनिमम यहाँ से देखने को मिल सकता है, अगर साल 1.5 साल का व्यू रखते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।